परिभवद्य नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नौमीद्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपृक्ष लसन्मुखाय वन्नस्रजे कवलवेत्रं विषाणवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपाङ्कजाय रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयम् गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगम् गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, विराजिए पवन कुमार।
कलि कलुष विनाशिनी काम सिद्ध प्रकाशनी मुखवर भासनी इच्छित फल प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, देवादिदेव महादेव भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के अकारण करुणा के कारण जगदाधार जगत नियंता जगत पिता जगदीश्वर करुणा वरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। वज्र सिर शोभे मुकुट सोहै हेम तनु अति सुंदरम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। पुरमाल तुलसी तिलक भाल कृपालु कपि शोभायनम। पुरमाल तुलसी तिलक भाल कृपाल कपि शोभायनम। प्रेमाभूपूरित नयन पुलकित सुनत श्री रामायणम। श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम। कर जोगन जोरी विभोर होए कभी पीवत प्रभु लीलामृतम। कर जोगन जोर विभोर होए कभी पीवत प्रभु लीलामृतम। युगल नाम ललाम सीता राम सुमिरत साधनम। श्री राम
नायकं सर्वज्ञ जन राजेश के सुख सिंधु कपि कुल नायकं श्री राम दूत दयालु करुणा धाम अंजनी नंदनम धाम अंजनी नंदनम धाम अंजनी नंदनम। हनुमंत लाल की जय हो, संत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, बवाइन ग्राम की जय हो, स्थान देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत उपमा योग पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान परम वंदनीय पुराण मनीषी परम पूज्य पंडित श्री बलबीर पाठक जी, इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे बड़े ही सम्माननीय श्री कृपाल सिंह सेंगर जी, कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य पाद संतजन, वंदनीय विद्युतजन, सभी को भगवत भाव से प्रणाम। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सभी को सादर वंदन अभिनंदन, भाव का चंदन। आइए भागवत जी की दिव्य त्रिवेणी में हम सब अवगाहन करें। भगवान गोवर्धन की पूजा कराते हैं और गोवर्धन महामहोत्सव मनाया गया ब्रज में। ये गोवर्धन की जो कथा है, गो माने होता है भक्ति और वर्धन माने बढ़ाने वाली। ये कथा भक्ति बढ़ाने वाली कथा है। भगवान ने गोवर्धन का पूजन करा दिया, लेकिन ये बात जब देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तो इंद्र भगवान को बहुत भला बुरा कहने लगा। उसने भगवान को बहुत गालियां दी। वाचालम वलिसम स्तब्धमज्ञम पंडितमाननिम। उसने भगवान को बाचाल कहा। बाचाल का अर्थ है अधिक बोलने वाला। वलिसम अपने को बलवान समझने वाला, स्तब्धमज्ञम मंद बुद्धि, पंडित माननिम अपने को बहुत विद्वान समझता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सामर्तक मेघों को बुलाया, कहा ब्रज में मेरा अपमान कराया गया है, इसलिए मेरा आदेश है पूरे ब्रज को डुबो दिया जाए। भयंकर वर्षा ब्रज में प्रारंभ हो गई। प्रलयंकारी मेघ बरसने लगे ब्रज में। अब ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की घोषणा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा उसके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करूंगा। और एक दिन दो दिन नहीं, भगवान ने नित्य के लिए कहा है।
तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। नित्य उसके योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, ब्रजवासी बड़े भयभीत हैं, अब क्या होगा। भयंकर वर्षा हो रही है ब्रज में। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। कहा आप ही इस गोकुल के नाथ हैं, हे जगन्नाथ अब रक्षा करिए हम सबकी। तो भगवान ने भी विनोद करते हुए कहा कि कल जब मालपुआ खिलाए गए तब तुमने एक बार भी नहीं हमसे पूछा, अब संकट में हमसे पूछने आए। चलो वही गोवर्धन भगवान की शरण में चलते हैं जिन्होंने कल पुआ प्रसाद पाए हैं। सबको लेकर भगवान चल दिए गोवर्धन की शरण में। आइए हम सब लोग मिलकर गा लें। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सभी लोग गा लीजिए। सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। जय हो। मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की छवि न्यारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमारी कौन खबर ले। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमारी कौन खबर ले। मेरे बांके बिहारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी।
प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। संतन के हितकारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी 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 सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारे। सबको भगवान लेकर गोवर्धन की शरण में पहुंच गए और वहां पहुंचकर भगवान ने पर्वत में अपना एक कान लगाया। ब्रजवासियों ने पूछा क्या कर रहे हैं लाला? अरे भगवान ने कहा चुप रहो, बातचीत चल रही हमारी। अच्छा अच्छा। थोड़ी देर बाद भगवान मुस्कुराए। काय लाला कछु बात बनी? भगवान ने कहा बन गई। क्या बात बनी? भगवान ने कहा कि गोवर्धन भगवान कह रहे कि आप सब मिलकर हमें उठा लें। तो काहे लाला इतने भारी भरकम भगवान ये उठेंगे कैसे? अरे भगवान ने कहा यही तो महिमा है मेरे देवता की, जब उन्होंने कहा है तो उठेंगे जरूर। चलिए हम सब प्रयास करते हैं। इति युक्तवेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। जैसे बालक खेल खेल में फूल तोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान ने खेल खेल में पर्वत उठा लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने पर्वत को धारण कर लिया है। दुनिया को कृष्ण एक मैसेज दे रहे हैं, भगवान संदेश दे रहे हैं कि बड़े से बड़ा काम छोटे बनकर आप कर सकते हैं। अब बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत सावधानी से समझना है। बड़ा सा बड़ा काम जीवन में छोटे बनकर किया जा सकता है। सबसे छोटी उंगली पर पर्वत उठाने का संदेश है। हमारे बजरंगबली जब लंका में जा रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा गया। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, सकल गुण निधानम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। सुरसा ने कहा कि हम आपको खाएंगी, भूख लगी है हमको। तो हनुमान जी ने पहले तो निवेदन किया कि हम जब भगवान का काम कर लें, वापस लौट आए तब खा लेना। उसने कहा कि अर्जेंट भूख है हमें। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसी अर्जेंट कहाँ? तो उसने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का मुंह अपना फैला लिया। हनुमान जी उससे दुगने हो गए, 2 योजन के हो गए। और जब सुरसा 4 योजन की हुई तो हनुमान जी 8 के हो गए। उसने 16 योजन मुंह फैलाया तो हनुमान जी 32 के हो गए। मामला इतना बढ़ गया, कंपटीशन में इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई वहां कि उसने 100 योजन का मुंह फैला दिया। अब हनुमान जी ने वहां ज्ञान का परिचय दिया। जब 100 योजन का मुंह फैलाया उसने, गोस्वामी बाबा कहते हैं सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी अति लघु, बहुत छोटे हो गए। और जब हनुमान जी उसके मुख से जाके बाहर आ गए
तो उसने तो बड़ी प्रशंसा की कि भाई देवताओं ने हमें जिसके लिए भेजा था हमने पाया कि आप उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन हनुमान जी को एक फॉर्मूला मिला, वहाँ सूत्र मिला कि बड़े काम करने के लिए व्यक्ति को छोटा बनना बहुत जरूरी है। और फिर तो हनुमान जी ने जितने बड़े काम किए सब छोटे बनकर ही किए हैं। लंका में प्रवेश किया तो पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरौन से नगर करो पैसार। वहाँ प्रवेश करने से पहले हनुमान जी छोटे बन गए, अति लघु। माता जी के सामने पहुंचे तो वहां भी छोटे बनकर। गजब तो तब हो गया जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। उनकी प्रतिष्ठा में रावण ने जब आग लगा दी, हनुमान जी तब भी बड़े नहीं बने। पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता। फिर हनुमान जी बहुत छोटे बने। निबुक चढ़हु कपि कनक कटारी भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी ने जीवन में फिर बड़े बड़े काम सब छोटे बनकर ही किए हैं। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई, पूरा रामादल चिंता में था। बात आई कि सुखेन को बुलाया जाए। वैद हैं लंका में बहुत अच्छे, तो हनुमान जी गए हैं। कैसे गए? धरि लघु रूप गयो हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता। बजरंगबली ने बड़े बड़े काम किए तो छोटे बनकर। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जो छोटा बनेगा वही बड़ा काम कर पाएगा। गणित जिन्होंने पढ़ा है, गणित तो मैथमेटिक्स में जब एंगल बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं, तो गणित में जहां सबसे छोटा कोण बनता है, ध्यान से समझना, उसी जगह गणित का सबसे बड़ा कोण बनता है। जहां 0 डिग्री का कोण बना, एंगल बना, उसी जगह पर गणित का सबसे बड़ा कोण 360 अंश का उसी जगह बना। गणित ने भी बता दिया जीवन के गणित को कि जो मिनिमम है वही मैक्सिमम है, जो छोटा है वही बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन में छोटे बनिए। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जात हैं दूब खूब के खूब। छोटे बनने में बड़ा फायदा है, बड़े बनने में बहुत कष्ट है। बड़े बड़े दुख सहत हैं छोटे दुख से दूर। क्या प्रमाण है कि बड़े लोगों को दुख मिलता है? बड़े बड़े दुख सहत हैं छोटे दुख से दूर। तारे न्यारे होए रहें ग्रहण चंद्र और सूर। सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? चंद्रमा को और सूर्य को। जो है नाम वाले वही तो बदनाम है। तारों को बोलो कोई टेंशन नहीं है। तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछरा पै पिए बड़े भय भुस खात। आनंद कब तक? जब तक छोटे बनकर रहेंगे आप। प्रमाण देखिए, जब तक बैल छोटा रहा बछड़ा बनकर, समाज में कितना सम्मान पाया उसने। सुबह शाम उसको दूध पिलाया गया, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से बचाकर रखा गया। सर्दी शुरू हुई, बोरा बांध दिया गया एक मोटा सा उसके ऊपर।
गर्मी में, अरे देखो उसके ऊपर धूप आ गई, उसको छाया में कर दिया गया। और वही जब बड़ा बन गया, बैल बन गया, तो फिर दोनों टाइम दूध छोड़ो आप। कोई साल भर के 2 त्योहारों पर भी दूध नहीं मिलता उसको, कि चलो भाई आज बहुत बड़ा त्योहार है, होली है आज, तो एक काम करो कि बैल को भी आधा लीटर दूध पिलाओ आज। आधा छोड़ो, आधा ग्राम नहीं मिलेगा दूध, बल्ले बड़े। तो आनंद कब तक है? जब तक आप छोटे बनकर समाज में रहेंगे। भगवान सबसे छोटी उंगली पर पर्वत को उठा रहे हैं। एक बार उंगलियों में भी विवाद हो गया, सब अपनी अपनी महिमा बताने लगे। अंगूठे ने कहा सबसे ज्यादा महिमा हमारी है, जहां जाओ उनको लगाओ अंगूठा। पहले तो अपने यहाँ बैंक वाला भी काम इसी से ही चलता था सब। अंगूठे ने कहा इस संसार में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हम हैं। तब तर्जनी ने कहा कि देखो एक बात तो है, जहां झंझट कराना हो हम सबसे आगे हैं। आप देखना झंझट हो तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। जो ऐसे किया, लोगों ने कहे रंगबाज, उंगली नीचे, हमने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी नीचे करो। मध्यमा ने कहा कुछ भी हो लेकिन हम समाज में सबसे बड़े दिखाई देते हैं। तब अनामिका ने कहा कोई शुभ काम हो हमारे द्वारा ही होता है, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से मेरा बहुत बड़ा महत्व है। सबसे छोटी कनिष्ठिका बची बिचारी, उससे कहा तुम बताओ। उसने कहा सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी है। क्यों? उसने कहा कि देखिए वैल्यू इसलिए हमारी ज्यादा है, हम देखने में ही छोटे हैं, लेकिन जब कहीं झंझट हो जाए और लोग एक दूसरे को घूसा ऊसा मार दें तो सबसे आगे हम ही आते हैं। देखने में जो छोटे हैं, काम उनके भी छोटे नहीं है, बड़े बड़े काम हैं भाई। भगवान सबसे छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया, दुनिया को संदेश दिया कि जो छोटा बनकर रहेगा वही बड़ा काम कर पाएगा। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी भगवान की जय हो। सारो ब्रज एक ठौर बुलायो, सारो ब्रज एक ठौर बुलायो। सारो ब्रज एक ठौर बुलायो। सारो ब्रज एक ठौर बुलायो। बहुत भांति सो धीर बंधायो, बहुत भांति सो धीर बंधायो। गिरवर की जयकार लगायो, गिरवर की जयकार लगायो। प्रेम और आनंद आज ब्रजवास न पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख
मुख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े हो गए। उसमें कथा में कितना सुंदर मैसेज निकला, संदेश निकला हमारे समाज के लिए कि जब भी कोई पहाड़ उठाता है तो साथ वाले लोगों को उसमें सहयोग की लाठी जरूर लगानी चाहिए। भगवान ने पहाड़ उठाया है, कौन सा? गोवर्धन पहाड़। गो माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाने वाला, भक्ति बढ़ाने वाला पहाड़ कौन सा? तो गोस्वामी बाबा संकेत करते हैं, पावन पर्वत वेद पुराणा। ये वेद पुराण ही पवित्र पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो जब कोई पुराण का पहाड़ उठाता है तो साथ वाले लोगों को भी सहयोग की लाठी उसमें लगानी चाहिए। 2 दिसंबर को जब हमारे यजमान श्री कृपाल सिंह सेंगर जी ने भागवत का पहाड़ उठाकर सिर पर रखा तो फिर परिवार के लोगों की, समाज के लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि आप लोग भी उसमें सहयोग की लाठी लगाएं। अब सबने कहा कि बाबा एक बात तो है, अपने परिवार में बहुत बड़े बड़े पहलवान हो गए लेकिन इतना बड़ा पहलवान नहीं हुआ। भगवान से पूछा गया, 7 वर्ष की अवस्था है मात्र भगवान की, 7 कोस के विशाल गोवर्धन हैं, 7 दिन और 7 रात भगवान को हो गए धारण किए। पूछा भगवान से कि पहाड़ तुमने कैसे उठा लिया? तो भगवान ने कहा कि देखिए भाई, आप सबके सहयोग से ही ये पहाड़ उठा है, अपने तो केवल संकेत मात्र इसमें किए हैं। आप सबका सहयोग ना होता तो ये पहाड़ ना उठता। अब थोड़ा सावधानी से समझना इस बात को। भगवान में और इंसान में जो सबसे बड़ा भेद है, जो अंतर है, वो यही है। हम लोग बात बात में कहेंगे कि हमने ऐसा किया, लेकिन भगवान कहते कि आपने ऐसा किया। इंसान हमेशा यही कहेगा, वो तो हमने किया महाराज, हमने फोन किया था। पहले हमारे पिताजी केवल महाराज 3 बीघा खेत छोड़ गए थे बस। फिर हमने महाराज, अब हमारे पास 13-14 बीघा जमीन है, हमने खरीदी, हमने किया। व्यक्ति अपनी प्रशंसा हमेशा करेगा, ये इंसान की विशेषता है, और भगवान दूसरों की प्रशंसा करते हैं। यही अंतर है भगवान और इंसान में। लंका पर विजय पताका फहराने के बाद भगवान श्री राम वानरों के बीच में बैठे थे और भगवान बंदरों की पीठ थपथपा रहे थे। वाह! भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुमरे बल में रावण मार्यो, तुमरे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। तिलक विभीषण कह पुन सार्यो, तिलक विभीषण कह पुन सार्यो, तिलक विभीषण कह पुन सार्यो। भगवान ने कहा बंदरों से कि तुम्हारे बल से रावण मरा है। बोलो, आपको लगता है कि बंदरों में इतनी ताकत थी कि रावण को मार देते? लेकिन भगवान बंदरों को पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दे रहे कि वाह,
तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मार पाया है। हमारे राघव जी जब अयोध्या आए तो अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को जब देखा तो दंडवत प्रणाम किया भगवान ने, और भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। इनकी कृपा से युद्ध में राक्षस मरे लंका में। अच्छा, जिस समय भगवान वशिष्ठ जी की प्रशंसा कर रहे थे उस समय बंदर सब समोसा खा रहे थे, कुछ बंदर चाय पी रहे थे, कुछ नमकीन। अब बंदरों ने जैसे सुना कि इनकी कृपा से राक्षस मरे तो बंदर तो भड़क गए इस बात पे। बंदर एक दूसरे से पूछने लगे, भाई साहब तुम बताओ ये थे वहां? बोले यार हमारे समझ में तो नहीं थे, तुम बताओ। बोले हम तो एंट्री कर रहे थे वहां, ये थे ही नहीं बूढ़े वाले बाबा। तो बोले यार गलत बात है, देखो प्लास्टर हम लोगों के चढ़ा, हम लोग लड़े वहां और ये कह रहे कि इनके कारण रावण मरा है। बंदर नाराज हो गए, समोसा फेंक दिए बंदरों ने, हटाओ। बोले इंसल्ट हो रही, हम नहीं खाएंगे समोसा समोसा। चाय आय फैला दी बंदरों ने। बंदर तो बंदर। भगवान समझ गए कि माहौल बिगड़ गया है। मधुर या गिरा वल्गु वाक्या, भगवान बात बनाने में बड़े चतुर हैं। जयति वचन रचनाति नागर, इनसे ज्यादा कोई चतुर है नहीं। भगवान तुरंत बोले, गुरुजी। गुरुजी ने कहा हाँ राघव। कहा ये सब बंदर बैठे हैं? हाँ। बोले ये सब हमारे बड़े प्रिय हैं। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। अगर ये सब सखा न होते हमारे तो हम युद्ध न जीत पाते। हालो बंदर प्रसन्न। बंदर बोले कि प्रभु, भगवान ने कहा कि चाय और है? भगवान बोले काहे? अरे बोले कहाँ बताओ, धक्का धुक्की में फैल गई हमारी तो, ला महाराज दोबारा मंगाओ। हमारे भगवान हमेशा दूसरों को प्रशंसा देते हैं, बड़ाई देते हैं, ये लक्षण है भगवान का। तारीफ अपनी करना फिजूल है, तारीफ अपनी करना फिजूल है, खुशबू बता देती है कि कौन सा फूल है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि गुलाब का फूल हो और मुट्ठी में बंद कर लो और उसका प्रचार और करो गलत तरीके से कि गेंदा है गेंदा है, लेकिन उसकी खुशबू बताएगी कि गेंदा नहीं, हम गुलाब हैं। भगवान दूसरों की प्रशंसा करते रहे जीवन भर, ये लक्षण है भगवान का। एक दिन कौशल्या माता ने जब एकांत में पूछा कि राम तुमने रावण को मार दिया, भगवान ने कहा कि आपसे किसने कहा? कि वो सब बंदर कह रहे थे कि भगवान ने रावण को मारा। तो भगवान ने कहा कि माँ, पांडित्य कला विभूषण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का भाष्य करने वाला महान शिव भक्त शिव तांडव स्रोत का रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा। तो माता जी ने कहा तुमने नहीं मारा? ये सब कह रहे कि तुमने ही मारा है। भगवान ने कहा कि माँ मैं फिर कह रहा हूं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है, रावण को उसके अहंकार ने मारा है, मैंने। राम न मारे काहू को ऐसे भोले राम, खुद मरते हो कर्म से कर कर खोटे काम। भगवान का लक्षण है कि भगवान कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि आपके सहयोग से ही पर्वत उठा है। मेघों के पास जल समाप्त हो गया तो भगवान ने देखा कि अब तो आकाश मंडल साफ है, तो भगवान ने आग्रह किया ब्रजवासियों से, आप लोग अपने घर जाइए। ब्रजवासी जब घर की ओर चल दिए तो भगवान ने पर्वत को फिर वहीं विराजमान किया जहां था। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो, पूर्व में जहां पहाड़ था
भगवान ने फिर वहीं पर विराजमान कर दिया। देवताओं का राजा इंद्र बड़ा लज्जित है। इसने कामधेनु गाय को साथ में लिया और भगवान से क्षमा मांगने के लिए चला है। गौ माता ने और इंद्र ने दोनों ने मिलकर भगवान की आज आराधना की, तो भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, गोविंद का एक अर्थ, गो माने होता है इंद्रियां, अविंद माने घेरे हुए। जो हम सबकी इंद्रियों का स्वामी है, जो भक्ति के वश में है। गो माने भक्ति, विंद माने बांधने वाला। जो परमात्मा भक्ति में बंधने वाला है वो गोविंद। इंद्र भगवान के चरणों में गिर गए। माया मयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते आग्रहणानुबंधा। इंद्र भगवान के जब चरणों में गिरे, 10वीं तिथि है आज, 10 श्लोकों में वंदना करने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु माया मयोयम गुण संप्रवाहो, माया के वशीभूत मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे मायापति, आपकी माया ही ऐसी विलक्षण है। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। गोस्वामी बाबा मानस जी के प्रारंभ में कहते हैं कि भगवान की माया कितनी विलक्षण है। ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान की माया से नहीं बचे हैं। सो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। जिन भगवान की माया के विषय में कोई नहीं जान पाया है, ऐसे भगवान की विचित्र माया है। सब जग को रही नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी है। सभी लोग गा लीजिए। कोई आँखो पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई आँखो पार न पावे, या सबको नाच नचावे। सुख में दुख को दर्शाए, दर्शाए हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी है।
ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। इससे बचने का कोई उपाय? जब पंथ न कोई सूझे तो जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे। बचबे को कवन उपाय। हरि माया जादूगरनी है, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी है, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी है, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया माया जादूगरनी है। जब थोड़ा विचार करना आप, ये माया भगवान की बड़ी विलक्षण है, विचित्र है। इसका ढंग भी बड़ा निराला है। अतिशय देव प्रबल तब माया। माया बड़ी प्रबल है, लेकिन छूटई राम करई जो दाया। अगर राम दया कर दें तो हम माया से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे इससे। तो राम कब दया करेंगे, थोड़ा समझना। दया का उल्टा होता है याद। दया का उल्टा याद। दया को जब आप पलट देंगे तो जो शब्द जनरेट होगा वो होगा याद। अगर हम भगवान की याद करने लगें तो उनकी दया होगी, और दया होते ही हम माया से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करना है हम सबको? माया से मुक्त होने की युक्ति मैं बता रहा हूं। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर गैल बताए। हरि माया जादूगरनी हो, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी है, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी है। जो भगवान का नाम लेगा वो माया से दूर हो जाएगा। इंद्र भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु माया के कारण हमने नहीं पहचाना। भगवान ने कहा बात ये नहीं है देवराज इंद्र, माया के कारण नहीं, तुम अभिमान के कारण भगवान को भूल गए थे। अच्छा, अभिमान के कारण? हाँ, अभिमानी व्यक्ति की एक पहचान है। पहचान क्या है? अभिमानी व्यक्ति की पहचान ये है कि जो अभिमानी होता है वो कभी झुकता नहीं है किसी के सामने। रावण अभिमानी था तो कभी झुका नहीं किसी के सामने। उसने अपना एक सिद्धांत बना लिया, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभिमानी सर झुकाएगा नहीं कभी, और जो झुकेगा नहीं, दुनिया में ध्यान रखना, उसको कभी वास्तविकता का भान होगा ही नहीं संसार में।
एक सज्जन दुकान पर पहुंचे, दुकानदार से बोले भैया वो ये नींबू का भाव बताओ थोड़ा, क्या भाव दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी एक बार आप झुकिए और झुककर देखिए, ये नींबू नहीं है तो क्या है। उसने कहा झुककर देखिए, संतरा रखे हैं, छोटे साइज में संतरा थे। उसने झुक के देखा तो वास्तव में वो संतरा है। दुकानदार से कहा भैया हम समझ नहीं पाए, दुनिया में जब तक आप झुकेंगे नहीं आपको वास्तविकता दुनिया की दिखाई देगी ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे झुकना सीखिए, झुकना सीखिए। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च च न नमन्ति कराचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। गुणवान व्यक्ति हमेशा दूसरों के आगे झुकता है, फल वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं। और शुष्क काष्ठानी सूखी हुई लकड़ी, मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, ये कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये पहचान है इनकी। आंधियों का हौसला भी पुरजोर था, आंधियों का हौसला भी पुरजोर था, लेकिन बच गए वे पेड़ बच गए वे पेड़ जिनमें झुकने का हुनर था। आंधी आई और जो आंधी के सामने अकड़े खड़े रहे, आंधी ने कहा अच्छा हमारे सामने अकड़ने वाले पेड़ सब गिरा दिए आंधी ने, और जो आंधी के सामने आंधी के आते ही झुक गए, आंधी के निकलने के बाद वो सीधे खड़े हो गए। ध्यान रखना, इस संसार में भी काल की आंधी उन्हें पहले पटक देती है जो अभिमान में अकड़े खड़े हैं, और जो झुकते हैं वो बच जाते हैं। बाल्टी जब कुएं में जाती है और कुएं में जाकर बाल्टी अकड़ी बनी रहे तो कुआं कहेगा कि ठीक है अकड़ ले तुम, जितनी अकड़ हो तुम में अकड़ ले, आज जब तक तुम झुकोगी नहीं मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। और वास्तव में बाल्टी जब झुकती है, समर्पण का भाव दिखाती है कुएं में जाकर, तो कुआं उसको प्रसन्न होकर पूरा भर देता जल से। जीवन में अगर कुछ पाना है तो झुकना सीखिए, जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। अकड़ तो हम लोगों की लास्ट तक बनी रहेगी, बोलो भाई बनी रहेगी कि नहीं। झुकता वो है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। ये अकड़ने वाले सब मुर्दा हैं। एक बार कुछ लोग मुर्दा लेके चले, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, चले जा रहे हैं, बड़ी भीड़ थी। अच्छा, काशी में जब लोग मुर्दा लेके जाते थे तो एक वैश्या रहती थी, वो हर मुर्दे को देखती थी बड़े ध्यान से, उसके पीछे चलने वाले लोग सब निकल जाते थे तो वापस आती थी अपने कमरे में और कहती थी कि आप ये मुर्दा तो स्वर्ग चला गया। कभी कभी कह रही थी ये वाला तो नरक जाएगा। तो किसी ने सोचा कि भाई ये वैश्या कैसे जान लेती है ये स्वर्ग जाएगा ही नरक जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विद्या है। उसने कहा विद्या कुछ नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है। उसने कहा जो पीछे मुर्दे के लोग चलते हैं वो सब लोग जब प्रशंसा करते हुए जाते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, बड़े नेक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, हम एक बार इनके यहाँ काम से गए, कभी किसी को मना नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे। जब लोग प्रशंसा करते हैं, रोते हुए जाते हैं, तो पता चल जाता है ये वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। अच्छा, लोग धीरे से पीछे बातें करते चलो भले मर गए। कलेश था गांव का, इसने रोज मुकदमा करवाए लोगों में झूठे, बड़ा प्रपंची था, भले मरा। तो उसने कहा जब मैं ये ऐसी बातें सुनती हूँ पीछे वालों की तो हमको लगता है कि ये तो पक्का ही नरक जाएगा। मुर्दा लेके लोग जा रहे थे तो एक पीछे से नवयुवक आ गया, मोटरसाइकिल लहराता हुआ। उसने 2-4 बार हॉर्न दिया तो कुछ वयोवृद्ध थे, उन्होंने समझाया कि तुम्हें
अकल है कि नहीं? पढ़े लिखे हो कि नहीं? देख नहीं रहे हम लोग मुर्दा लेके जा रहे हैं। अरे उसने कहा हम बहुत जल्दी में हैं। तो लोगों ने कहा जल्दी? हाँ जल्दी में हैं हम। तब लोगों ने कहा कि तुम इनसे भी ज्यादा जल्दी में हो जो जा रहे शमशान पे। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो इन्हें हम उतार लें और तुम्हें कस लें। बड़े यही जल्दी वाले व्यक्ति के अंदर झुकना नहीं आ रहा, समर्पण नहीं आ रहा, ये समस्या है। इंद्र भगवान की 10 श्लोकों में आज स्तुति गाते हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च रसिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। दूसरे दिन एकादशी का पर्व आ गया। 10वीं तिथि थी, एकादशी का पर्व आया। नंद बाबा हमारे एकादशी का व्रत रहे हैं। एकादश्याम निराहारा। अब देखिए भाई, नंद बाबा कैसा व्रत रहे? निराहारा, कोई आहार नहीं लिया इन्होंने। समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान की पूरे दिन आज पूजा करते रहे, भगवान की ही अर्चना करते रहे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग व्रत वाले दिन अपनी क्या स्थिति रहती है? अपने लोग कहेंगे कि आज हमारा तो व्रत है, तो व्रत महाराज कुछ लोगे? कि हाँ फलाहार लेंगे। और फलाहार कहाँ आदमी फुलाहार लेता पूरा, रबड़ी और बनवाएगा, पेड़ा बर्फी। बताओ ये व्रत है? ये फलाहार है कि फुलाहार? नंद बाबा ने अर्चा की भगवान की। हम लोग पूरे दिन व्रत में भी चर्चा करते घर गृहस्थी की बैठ के। काहे की अर्चा? कोई पूजा पाठ नहीं। काहे का बात? उपवास हैं आज। ये जो उपवास है, उप माने होता है निकट, वास माने जिस दिन हमारा संत सदग्रंथ किसी साधु किसी सदपुरुष के निकट में आप आ जाएं, सत्संग के निकट पहुंच जाएं, आप जान लेना ये हमारे जीवन का उपवास है। व्रत जो शब्द है ये हमारे पुराणों में 8 प्रकार का बताया गया। व्रत कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। बहुत लोग ऐसे हैं वो कहते कि महाराज मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। ऐसे बहुत लोग हैं। ये भी व्रत है, उनका एक संकल्प है। बहुत ऐसे महापुरुष मिलते हैं वो कहते सोमवार के दिन हम मौन रहते हैं, अमुक दिन हम जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। मन में कोई एक संकल्प धारण कर लेना, ये हमारे जीवन का व्रत है। बहुत ऐसा व्रत रहते हैं बोले महाराज गुरुवार को व्रत है लेकिन शाम को भोजन करते हैं एक टाइम। मन में कोई एक संकल्प ले लेना इच्छा शक्ति के अनुसार, वही व्रत है। लेकिन आज है क्या? आज हमारे समाज में जो व्रत है वो जानते हो क्यों होता है? कि जैसे अब अच्छा खाने के लिए वैसे रोज में तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे व्रत के बहाने अच्छा फल खाने का और वो मिठाई बढ़िया बढ़िया खाने की। अब नवरात्रि जैसे ही आए अपने यहाँ, फिर देखो माताओं का 3 दिन 4 दिन पहले से ही कह देंगे कि देखो दूधिया को नहीं देना। काहे? अरे बोले नवरात्रि नहीं आ रहे हैं, हम व्रत रहेंगी 9 दिन। ले अब वो 9 दिन में भाई साहब कितना खर्चा घर का होता है। मिगी की लपसी और आलू टमाटर, उसमें धनिया। का है महाराज? महाराज से पूछ लें। कहा महाराज हम व्रत हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। तो महाराज व्रत में सफ़ेद वालों नमक तो खाओ नहीं जात, तो वो करिया वालों खाओ जात। ले तो काहे को व्रत हो तुम? जैसे बढ़िया खूब खाओ सफ़ेद करिया जो समझ में आए तुम्हें। समस्या यहाँ है। अच्छा कुछ लोगों ने तो एक स्कीम बना के रखी है कि नवरात्रि तो 6 महीने बाद आएंगी, तो क्या करना है? तो उन्होंने ऐसे एक स्कीम बना ली गांव में कि 6-6 दिन के बाद
आज सोमवार को तुम्हारी अन संकटियां, अगले सोमवार को हमारी अन संकटियां। ले बढ़िया पेड़ा खाओ, 250 ग्राम 300 ग्राम खा है। अच्छा, उसमें जो कथाएं हैं, जो कथाएं कही जाती हैं, हमने सुनी हैं ये सब। एक गणेशा आते, एक सुरेशा। तो हमने एक बार पूछा भी, हमने कथा ये कहाँ लिखी है? चुप रहो, तुम कुछ जानो तो। व्रत का अर्थ ये नहीं है। देखिए, दुनिया भर में जितनी संस्कृति हैं, ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें व्रत का विधान ना हो। समझ लेना बहुत ध्यान से। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन व्रत करना है। कैसा व्रत? भोजन नहीं करना है उस दिन, अन्न ग्रहण करना ही नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति विशुद्ध वैज्ञानिक संस्कृति है, थोड़ा समझना है इसको। जिस दिन आप व्रत रहेंगे तो पेट में विज्ञान के अनुसार एक ऑटोफॉगी नाम की प्रक्रिया होगी। मशीन रेस्ट पर रहेगी तो अपना काम तो करेगी वो, तो ऑटोफॉगी नाम की एक प्रक्रिया होगी जिसमें खराब कोशिकाओं को बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सप्ताह में एक व्रत जरूरी है। अगर ना कर पाए सप्ताह में तो 15 दिन में एक व्रत बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत करें आप। नहीं कर पाए तो महीने में पूर्णिमा या अमावस्या को नियम बनाएं कि एक व्रत करेंगे, नहीं तो फिर 6 महीने में नवरात्रि में व्रत करें। और बिल्कुल अगर आप इस संसार में अन्न के लिए ही जी रहे हैं तो फिर साल में एक व्रत तो कर ही लो। महाशिवरात्रि का पूरे वर्ष में एक व्रत तो करिए ही। व्रत बहुत जरूरी है। एक जर्मनी की शोध संस्था थी, रिसर्च सेंटर। अच्छा, ये जितने भी हैं वैज्ञानिक, ये सब लोग रिसर्च करने में लगे हैं। शब्द कितना बढ़िया है। री माने होता है दोबारा, और सर्च माने खोज। जो चीजें पहले थी, जो खो गई हैं, उन्हीं की खोज करने में आज विज्ञान लगा है। बोलो भाई, नूतन क्या किया विज्ञान ने? तो रिसर्च किया। जर्मनी की एक शोध संस्था है DZNE और दूसरी थी हेल्महोल्ट्ज सेंटर। दोनों ने मिलकर के एक साझा शोध किया। और शोध में शोध किया दोनों ने मिलकर। तो कुछ चूहे पकड़े गए और चूहों को बंद किया गया 2 जगह। एक जो चूहे थे उनको 15 दिन में एक दिन व्रत कराया गया और दूसरे चूहों को रोज दिया गया खाना पानी। परिणाम ये हुआ कि जिन्होंने रोज खाया और पिया, वो खाते पीते 806 दिन में सब चूहे चले गए। और जिन्होंने व्रत किया वो 908 दिन जिंदा रहे चूहे। तो सोचिए व्रत करना कितना अनिवार्य है। अच्छा, एकादशी का व्रत ही क्यों करें? और व्रत ना करें तो हमारी सनातन संस्कृति में एक विधा है कि एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। अगर व्रत नहीं कर पाए आप तो कम से कम चावल से परहेज करें। चावल एकादशी को नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? उसका आध्यात्मिक प्रमाण ये है कि अपने यहाँ एक महात्मा हुए मेधा, उन्होंने एकादशी तिथि में अपने शरीर को त्यागा और पृथ्वी से चावल के रूप में प्रकट हुए। ऐसी धार्मिक मान्यता बन गई। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण क्या है? इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सब पर चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने का प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन चंद्रमा का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी पर है तो वो है जल पर। किस पर? जल पर चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसलिए आप देखिए, समुद्र जो है अगाध जल है, इसमें जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है ये घटना है, शुक्ल पक्ष आते ही बढ़ेगा। और जब चंद्रमा की पूर्णता होती है तो समुद्र में ज्वार आता है। देख पूर्विद बाढ़ ही जोई। चंद्रमा प्रसन्न होता है कब? जब समुद्र में ज्वार आता है। अब आप थोड़ा सा विचार करना,
ये चंद्रमा का संबंध सबसे ज्यादा किससे है? जल से। और जितने भी अन्न हैं चावल में सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। तो हमारा मन विचलित ना हो, क्योंकि मन जो है ये चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो अजायता। हमारी संस्कृति विशुद्ध वैज्ञानिक संस्कृति है। अब हम लोग उस बात को ना जाने ना पहचाने तो बात अलग है, लेकिन संस्कृति हमारी विशुद्ध वैज्ञानिक संस्कृति है। धर्मम सनातनम ज्ञानम विज्ञानम सम्मतम। एकादशी को नंद बाबा हमारे व्रत रहे हैं। एक कथा हमारे उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की कथा है और इसी कलिकाल की कथा है। बड़े ध्यान से सुनना। इसी कलयुग में उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद में एक गांव है, गंगा जी के तट पर गौघाट नाम का। उस गांव में एक किसान के 3 बेटा हैं। 2 के विवाह हो गए, 1 का विवाह नहीं हुआ। सबसे छोटा बेटा है, उसमें सब प्रकार के सद्गुण हैं, अवगुण केवल एक है। अवगुण क्या है? अवगुण ये है कि वो खाता बहुत था। एक बार में 2.5 सेर खाता था। तो जब माता पिता का देहांत हो गया तो भाइयों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो बेचारे को घर से निकाल दिया। गंगा जी के तट पर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था। उस समय उस आश्रम के महंत थे ज्ञानदास वेदांती जी। तो वहीं पहुंचा भोला। उसने कहा कि गुरुजी हमको घर से निकाल दिया गया, मंदिर पे रह लें। तो गुरुजी ने कहा ये तो क्या ठाकुर जी का है, खूब रहो यहाँ। तो पूछा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था? अरे बोले गुरुजी ने कहा भोजन 3 समय पंक्ति होती है यहाँ, सुबह, दोपहर में और शाम को। तो भोला ने पूछा कि गुरुजी जैसे 3 बार में व्यवस्था ना बने तब? अरे गुरुजी ने कहा तो खूब 6 बार कहो, क्या फर्क पड़ता, भगवान का है। अच्छा ठीक है, भोजन करता है रहता है। एक दिन एकादशी का पर्व आया तो देखा कि आश्रम के सब चूल्हे ठंडे पड़े। कहा गुरुजी? हाँ चेला, आज कोई व्यवस्था नहीं है। अरे गुरुजी ने कहा चेला आज एकादशी है। मतलब गुरुजी ने कहा कि आज भोजन नहीं होगा, आश्रम की परंपरा है, एकादशी को सब व्रत रहेंगे। उसने कहा कि गुरुजी अगर तुमने हमें व्रत करा दिया तो हम कल की द्वादशी नहीं देख पाएंगे। अब मरता क्या ना करता। गुरुजी ने कहा कि आश्रम का जो नियम है मैं उसे तोड़ नहीं सकता। एक काम करो, तुम्हें हम भंडार से सूखा सामान दिलवा दें, अपना प्रसाद बना के तुम पा लेना बाहर। हाँ उसने कहा ठीक है गुरुजी। तो 2.5 सेर उसको आटा दिया गया, राम रस, गुड़, दाल सब दे के सामान। जब वो चला तो भगवान के मंदिर के सामने से जब निकला तो कहा कि ठाकुर जी आज यहाँ व्यवस्था कुछ है नहीं, हम जा रहे तो आप वहीं आ जाना। कह के चला गया। भोजन प्रसाद बनाया गंगा जी के तट पर और 2 उसने जगह प्रसाद को पत्तल में रख लिया। सोचा कि एक प्रसाद हम पा लेंगे और एक हमारे ठाकुर जी पा लेंगे। नेत्र बंद कर लिए, भोला ने हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। मोहन भोग कचौड़ी पूड़ी सेवक ने न बनाई। मोहन भोग कचौड़ी पूड़ी सेवक ने न बनाई। मांग मांग हारो महंत से मेवा और मिठाई। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने कहा प्रभु मंदिर की परंपरा में पहले आरती होती है तब भगवान को भोग लगाया जाता है, लेकिन अपने तो केवल प्रसाद ही है, आरती लाना भूल गए। इसलिए प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी और गान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो उसने कहा मैं लास्ट बार कह रहा हूं, अगर आपको आना हो तो आइए, नहीं अपने राम शुरू करने जा रहे हैं। कहा प्रभु अगर आप इस चक्कर में बैठे हों कि हम काहे को रूखी सूखी पाएं, हम तो मंदिर में बढ़िया प्रसाद पाएंगे, तो कहा महाराज मंदिर की व्यवस्था तो हम खुद देख के आए आज। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा प्रभु आना हो तो आओ, अपने राम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान इसकी आराधना पर बड़े द्रवित हुए। हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए, लेकिन ठाकुर जी अकेले नहीं आए, ठाकुरानी को साथ में लेके आए। राम बाम दिस सीता सोई, माता सीता भी साथ में है। सीता मैया साथ में हैं। दो जगह प्रसाद रखा था, दोनों लोग मिलकर प्रसाद पा गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भगवान बुलाए थे और दो भगवान आ गए। कोई बात नहीं। दूसरी बार जब एकादशी आई, उसने कहा गुरुजी हमें कम से कम 5 सेर आटा चाहिए। गुरुजी ने कहा 5 सेर का क्या करोगे? अरे बोले गुरुजी पहले एक भगवान बुलाए थे तो 2 भगवान आए, अपने तो भूखे ही रह गए। फिर गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद अगली जब एकादशी आई तो 5 सेर आटा लेकर के गया। उसको पता था कि 2 भगवान आएंगे, एक सीता और दूसरे राम भगवान। दोनों भगवान को बुलाने लगा, सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार देखा तो सीताराम जी तो आए, लेकिन उनके साथ में लक्ष्मण भैया भी आ गए। पूछा ये कौन है? अरे भगवान ने कहा ये हमारे भैया हैं। उसने कहा बड़ी गलत बात है, साथ रही पत्नी प्रथमई। अब भ्रात नयो रघुनाथ जुलाए, अंध बनावन मोहि चले। उसने कहा कि प्रभु पहले पत्नी साथ में थी, कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हैं हमारे भैया हैं, लेकिन हमको नहीं लग रही है, रंग रूप से भी अलग हैं और स्वभाव से भी अलग हैं। अरे भगवान ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, ये भैया हैं हमारे। तो उसने कहा महाराज अथवा तुम हो द्वे बाप के जाए। लक्ष्मण को ये बात बड़ी बुरी लगी। लक्ष्मण ने कहा भोजन करना तो दूर, हम इसके यहाँ जल भी नहीं पिएंगे। उसने कहा कि ठीक है, अब ये इन्होंने कहा है तो हम मान रहे कि तुम भैया हो, आओ वापस आ जाओ। भोजन किया। अगली जब एकादशी आई, उसने कहा गुरुजी कम से कम 10 सेर आटा हमें दो। बात बन नहीं रही, 2 एकादशी हो गई, हमको कुछ नहीं मिला। पहले 1 भगवान बुलाए तो 2 भगवान चले आए, और फिर 2 बुलाए तो 3 भगवान आए। अब गुरुजी को ये बात नहीं जची। गुरुजी ने सोचा कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है ये, कहीं ऐसा तो नहीं बेचने लगा हो, कहीं दुकान पर सेटिंग बना ली हो। भंडारी से कहा कि 10 सेर आटा इसको दे दो, और उसी हिसाब से राम रस गुड़ दाल। गुरुजी ने कहा आज हम खुद देखेंगे ये क्या करता है। भैया गुरुजी
पीछे पीछे चेला के छुपते छुपते जा रहे। गंगा जी के तट पर गया, पोटली पटक दी और पहली बार इसने अकल का काम किया है। भोजन बनाया नहीं, नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ के बैठ गया। सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इसने बुलाया तो भगवान मानो तैयार बैठे थे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी मैया, हनुमान जी, पूरी सेना चली आए भगवान की। उसने कहा आ जाओ, आज समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने कहा भोजन। उसने कहा महाराज भोजन अभी तैयार नहीं है, आज तुम सब लोग मिलकर इसको तैयार करो और सबसे पहले हमें पवाओ। बच जाए अगर तो तुम सब लोग पाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। कहा प्रभु लोक लाज तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। पहले एक बुलाया तो 2 लोग आए, फिर 2 बुलाए तो 3 आ गए, और आज तो तुमने गजब कर दिया। कौन है ये सब? भगवान ने कहा ये सब हमारे भाई हैं। अच्छा भाई हैं? तो उसने कहा कि प्रभु लाज न लगी, विनीत आज तुम, ले परिवार सिधाई। और सबसे ज्यादा उसे आपत्ति है तो परिवार वालों से नहीं, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हो संग लाए। अब बोलो बंदर से तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है? अब भगवान चुप। उसने कहा कान खोल के सुन लो, मोते अब नहीं बनत बनाए, मोते अब नहीं बनत बनाए, मोते अब नहीं बनत बनाए। एक बानर हो संग लाए, ओ एक बानर एक बानर हो संग लाए, बोते अब नहीं बनत बनाए, बोते अब नहीं बनत बनाए, बोते अब नहीं बनत बना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इतने बार आपने भोजन हमको कराया तो अब की बार हम सब लोग मिलके करा देंगे। सबसे पहले भगवान ने भरत को बुलाया है। भरणम करोति भंडारम नास्यति विपदा नाम भरत इति जायते। भगवान ने संकेत किया भरत की ओर। भंडारे की व्यवस्था भरत को सौंपी गई है।
श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया बनाने लगे। साग भाजी अमनिया बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। सब लगे हैं व्यवस्था में। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से सफाई कर रहे वहां। चूल्हे शत्रुघ्न जी महाराज बना रहे हैं। लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आ रहे जंगल से। अब गुरु जी छिपे छिपे देख रहे कि पता नहीं क्या बात है, ये बैठा बैठा किसी पे रुआब दिखा रहा अपना। उसको भगवान दिखाई ना दें गुरु जी को। अब गुरु जी आए, बोले भोला कहाँ गुरु जी, क्या बात है, किस पे ऑर्डर जमा रहे? उसने कहा तुम्हारे भगवान पे और किस पे, देख लो सब लगे काम में आज। गुरु जी देखे कहाँ है भगवान, तो गुरु जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? गुरु जी ने कहा हमको नहीं दिखाई दे रहे। बहुत आश्चर्य हुआ। कहा गुरु जी तुम 4 बजे उठकर स्नान करके रोज माला लेके बैठ जाते थे, 9 बजे तक तुम्हारा भजन होता था, तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तब कहा भगवान से कि प्रभु हमारे गुरुजी पर भी कृपा करिए, उनको भी दिखाइए आप। नोट कर लीजिए, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवस्य तस्माद भावो ही कारणम। भगवान हमारे न पत्थरों में है, न लकड़ी की मूर्तियों में है, न कागज के चित्रों में है। भगवान तो भाव में है। जिनका भाव जैसा होगा भगवान के प्रति, भगवान उसको वैसे दिखाई देंगे। एक चोर था, चोर ने घोड़ा चुरा लिया और चोरी करके वो चोर घोड़े को बाजार में ले गया। एक सज्जन आए, बोले भाई साहब कितने का दोगे? बोले कान खोल के सुन लो, 40,000 रुपया से एक नया पैसा कम नहीं करेंगे हम। लेना हो तो ले, ना लेना हो तो अपना काम देखो। अब जो आए उसका तो यही था, सबसे कहते 40,000 से 1 रुपया कम नहीं करेंगे। अब एक चोर ही आ गया लेने। उसने कहा भाई साहब कितने का दे रहे हैं? कहा दे रहे 40,000 का, बताओ मन हो तो ले। बोले हैं इतना सस्ता? ये घोड़ा तो कम से कम 55-60 से कम का नहीं है हमारी दृष्टि में, तो बढ़िया घोड़ा है, तुम 40 का ही दे रहे? हाँ। उसने कहा देखो कान खोल के अब तुम भी सुन ले, 55,000 के हम इसके ग्राहक हैं, बोलो मन है? वो कहा 40 कह रहा, वो 55। उसने कहा भैया कैसी बात है कर रहे? तुरंत उतर के नीचे आया घोड़े से। उसने कहा एक बार हम इसको थोड़ा घुमा फिरा के देख तो ले ना, पता चले बाद में लात आत मारता हो। अरे बोले नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा है। दूसरा वाला जो चोर था, जो लेने आया था कस्टमर बन के,
तो बैठा घोड़े पे, 2-3 उसने गोल गोल राउंड मारे और बस लेके चला गया। अब वो श्रीमान जी बेचारे खड़े, वो घोड़ा आए ही नहीं लौट के, वो तो चोर ही था। तो पहले वाले कस्टमर मिल गए, बोले भाई साहब, बोले हाँ ये बताओ घोड़ा बेच लिया बड़ी जल्दी तुमने? बोले हाँ बेच लिया। अच्छा ये बताओ किस भाव में बिका? अब मुंह सुखाए फिर, अरे बताओ। बोले हम क्या बताएं, जिस भाव में लाए थे हम उसी भाव में चला गया। भगवान के प्रति जैसा तुम्हारा भाव होगा भगवान आपको वैसे दिखाई देंगे। अरे भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखते बस पाषाण, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जाति पाति का वहाँ भेद क्या, जाति पाति का वहाँ भेद क्या, जाति पाति का वहाँ भेद क्या, जाति पाति का वहाँ भेद क्या। भाव है जहाँ प्रधान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखते बस पाषाण, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बस में है भगवान। एकादशी का पावन पर्व है। नंद बाबा एकादशी को व्रत रहे हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्चन जनार्दन स्नातुं नंदस्तो कालिंद्याम द्वादश्याम। एकादशी को नंद बाबा व्रत रहे और द्वादशी तिथि से पहले जो रात्रि थी उस रात्रि में नंद बाबा को बोध नहीं रहा। उनको लगा कि प्रातःकालीन वेला हो गई है, अब बस फिर क्या था। यमुना में स्नान करने के लिए चले हैं। स्नातुं नंदस्तो कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। जैसे ही आधी रात में जैसे ही जल में प्रवेश किया
तो जल के देवता भगवान वरुण नाराज हो गए। उन्होंने आदेश दिया जो भी रात्रि में आया है इसको बंदी बना लिया जाए। बंदी बना लिया गया नंद बाबा को। प्रातःकालीन वेला हुई, जब भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरे बाबा यमुना में डूब गए, तो भगवान ने यमुना में छलांग लगाई है। सीधे पहुंच गए भगवान वरुण के लोक में। और जब हमारे कृष्ण कन्हैया को देखा तो वो खड़े हो गए अपने आसन से, हाथ जोड़ लिए। त्वत्पाद भाजौ भगवन् वापु परमाध्वना। आज हमारा परम सौभाग्य जो आपके चरण हमारे लोक में पधारे। त्वत्पाद भाजौ भगवन्, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान तो बड़े नाराज। भगवान ने कहा तुमने हमारे पिताजी को बंदी बना लिया और हमसे पूछ रहे कैसे आना हुआ। तो कहा कि जो रात में आए थे वो आपके पिताजी थे। भगवान ने कहा हाँ। तो कान पकड़ लिए। अनीतोयम तब पिता सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हम सबको क्षमा कर देना, हमें पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। जल्दी जल्दी नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, बहुत क्षमा याचना की। भगवान नंद बाबा को लेकर आए हैं। ग्वाल वालों ने पूछा कि बाबा आज बहुत देर तक तुमने समाधि लगाई जल में, क्या बात है। बाबा ने कहा भैया समाधि अमाधि कछु नहीं। फिर कहा बोले हम तो चले गए, हमें समय का बोध नहीं रहा। जल का देवता बड़ो नाराज हो गया, उसने हमको बंदी बना लिया। लेकिन आज मेरी पूजा काम कर गई। मेरा लाला घूमता फिरता वह राजा के नगर में आ गया और हमारे लाला ते बा राजा की पुरानी कछु नातेदारी निकल आई। सो लाला के हाथ जोड़े राजा। और जब मेरे लाला ने कहा ये हमारे पिता हैं, तो हमारे भी हाथ जोड़कर बहुत क्षमा मांगा उसने। अब सब ग्वाल वाल भगवान के पास आए। सबने कहा कोई माने न माने, लेकिन बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा तुम्हें कैसे पता कि हम भगवान हैं। अरे बोले ये भगवान के अलावा कौन भला कर सकता है। 6 दिन के आप थे, आपने पूतना मार दी। 27 दिन के हुए सक्टासुर मार दिया। 2 महीने के हुए आपने तृणावर्त मार दिया। और फिर इतनी छोटी उम्र में गोवर्धन उठाया, पिताजी को लेकर आए। भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। नंद बाबा भी कह रहे थे तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समौ गुणे। हमारा लाला भगवान नारायण के समान ही गुण वाला है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात भगवान नारायण ही हैं। भगवान ने कहा कि हम नारायण हैं या नर हैं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ग्वाल वालों ने कहा लेना देना तो है क्या। अगर आप भगवान हैं तो फिर आपका वैकुंठ हमें देखना है। तो भगवान ने कहा ये बात कहीं कहोगे तो नहीं तुम लोग। ग्वाल वालों ने कहा हम कहीं नहीं कहेंगे, चलो तुम्हें वैकुंठ दिखाएं अपना। ब्रह्म कुंड के पास भगवान ले गए सबको और सबसे कहा नेत्र बंद कर लो आप लोग। ते तु ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन च ओदिता। कृष्ण के कहने पर सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। और जब नेत्र खुले ग्वाल वालों के तो क्या देखा। ददस्सु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोधगात् पुरा। सबने देखा कि वैकुंठ में खड़े ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न।
मनसुखा बोला कि भैया अब तक सुने थे हम लोगों ने कि 4 होते हैं, 5 मुख वाले देवता होते हैं, लेकिन पहली बार देख भी लिया है एका। राजे वैकुंठ में सब देवता हैं, 1 मुख वाले, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले भगवान शिव। तो ग्वाल वालों ने शिष्टाचार का परिचय दिया। एक देवता से कहा कि भैया राम राम। उस देवता ने कहा कौनम आस्था। अरे बोले वाह, अच्छे देवता बन गए तुम लोग, तो शिष्टाचार भी भूल गए। तो कहा हो सकता है यहाँ राम राम ना चलता हो तो राधे राधे करो। राधे राधे किया। उसने भी कहा कौनम आस्था। बड़ी विचित्र दशा है वैकुंठ की। एक बात हम आपको बता दें, हमारे समाज में जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे घराने के लोग हैं, उन्हें वास्तव में अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ आपको इंडिया देखने को तो मिलेगा, लेकिन आपको भारत का दर्शन करना है तो फिर गांव में ही आना पड़ेगा। गांव में आपको भारत दिखाई देगा और आप बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ आपको इंडिया दिखाई देगा। आज हम लोग शिष्टाचार विहीन होते जा रहे हैं। देखिए आप, एक समय था हमारे यहाँ जब लोग हृदय से हृदय मिला लेते थे। त्योहार होता था तो भाई भाई को गले से लगा लेता था। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में कहते कि भगवान जो सब जगह हैं वही अपने हृदय में बैठे हैं। 4 बुजुर्ग बैठे बैठे बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, अब त्योहारों के रंग फीके पड़ गए, पहले जैसे त्योहार नहीं रहे। तब एक वृद्ध ने कहा कि त्योहारों के रंग फीके तब पड़े जब घर घर में भाई भाई के व्यवहार फीके पड़े हैं, तब त्योहारों के रंग फीके पड़े हैं। समय जब बदला तो हमारे समाज में हाथ जोड़ने की प्रथा चालू हो गई। सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ने लगे हम लोग और दूसरों को ये संदेश देने लगे कि आप अपनी तरफ से जोड़ें या तोड़ें, लेकिन हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो जोड़ के ही रखेंगे संबंध आपसे। फिर समय बदला तो हमारे समाज में हाथ मिलाने की विधा आ गई। इसमें दोनों पक्षों की आधी आधी जिम्मेदारी थी। आधी जिम्मेदारी उस पक्ष की, आधी इस पक्ष की हाथ मिलाने में। लेकिन जब से ये हाथ मिले, विश्वसनीयता हमारे समाज की घटने लगी। आपने सुना होगा कि पिछले बार जब इलेक्शन था, चुनाव था, तो बुआ ने और बबुआ ने हाथ मिलाया था। पता चला 1 महीना नहीं हुआ, पता चला बुआ ने स्टेटमेंट दिया कि बबुआ से हाथ मिलाना हमारी भूल थी, अब जीवन में कभी नहीं मिलाएंगे। अब की बार पता चला कि हाथ ने ही हाथ मिला लिया। लेकिन जब दूसरे चुनाव हुए तो हाथ ने कहा कि बस अब हमारा तुम्हारा नागा चला गया, अपना देखो तुम हम। बिहार में चाचा भतीजे ने बहुत बार हाथ मिलाए, बहुत बार फिर हाथ छोड़ दिए। समाज में विश्वसनीयता नहीं रही जब से हाथ मिले। लेकिन सबसे ज्यादा विडंबना तो तब हुई जब हाथ हमारे समाज में हिलने लगे, हाथ हिलने लगे। हमने देखा कोई बड़ा आदमी जब आता है आपको समझाएगा कि आप चिंता न करो। कब है? बोले भाई गया 13 तारीख की है शादी बिटिया की। अच्छा 13 की, तुम चिंता न करो, 1 लाख से लेके और 10 लाख रुपया तक की जरूरत हो तुम एक बार हलो करना। बस हम औरैया से जब आएंगे तो पैसा भर के ही लाएंगे गाड़ी में, तुम चिंता ही न करो। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा उसने शीशा चढ़ाया और शीशा चढ़ाते ही उसने हाथ हिलाया।
बोले सुनो, तो हमारे भरोसे ना बैठे रहना, अपनी व्यवस्था करना, हम तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे तेरा को। ये विडंबना है। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्यार भरा व्यवहार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। देखो और बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। हमारा समाज धीरे धीरे अशिष्ट होता जा रहा है, शिष्टाचार विहीन हो रहा समाज हमारा। देवता किसी से राम राम नहीं करते, तो आगे भगवान वैकुंठ बिहारी दिखाई दिए। श्री रामा ने कहा ये तो अपने बिहारी जी जैसा ही लग रहा है, चलो इससे मिलेंगे चल के। आगे